दोस्तों, अगर आप इंडिया के गरीब राज्यों की लिस्ट बनाएं तो इस लिस्ट में बिहार के साथ साथ झारखंड भी काउंट होगा। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे इंडिया के 40% से ज्यादा मिनरल रिसोर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये राज्य पर कैपिटा इनकम के मामले में नीचे से थर्ड पोजीशन पे आता है। यहाँ पे 39.1% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी में रहती है, यानी जो भी इस राज्य में नेचुरल रिसोर्स मौजूद हैं उसका फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता। इस राज्य में बहुत सी प्रॉब्लम मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये राज्य बहुत पीछे रह गया है विकास की रेस में। आज के टाइम किसी भी देश या फिर स्टेट की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी भूमिका या फिर कहूँ बेसिक पिलर का काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी कमी इस राज्य में सबसे ज्यादा है। बिना मजबूत एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के आप डेवलप राज्य नहीं बन सकते। यहाँ नक्सल की प्रॉब्लम भी मौजूद है, जिसको विकास का दुश्मन माना जाता है। सो इस राज्य को अगर विकास करना है तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। इन्वेस्ट के लिए माहौल बने, उसके लिए नई पॉलिसीज को लागू करना होगा, और पॉलिसीज को तभी लागू किया जा सकता है सक्सेसफुली जब यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, तभी यहाँ के नेचुरल रिसोर्स का फायदा यहाँ के लोगों तक पहुँचेगा। तो आज इस वीडियो में आपको ऐसे 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो झारखंड की ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अभी के टाइम झारखंड को ऐसे मेगा प्रोजेक्ट डेवलप करने की बहुत जरूरत है। तो इस लिस्ट में पहला प्रोजेक्ट है साहिबगंज मनिहारी केबल स्टेट ब्रिज। दोस्तों, गंगा रिवर पे बनने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज जो साहिबबाग इन झारखंड को मनिहारी बिहार से कनेक्ट करेगा। ये एक आइकॉनिक ब्रिज होगा बनने के बाद, जिसकी लेंथ 6 किलोमीटर की होने वाली है। इसके बनने के बाद जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ये ब्रिज पार्ट है 21.6 किलोमीटर के NH 133B का, जो झारखंड और बिहार के बीच में बनाया जा रहा है। इसके बनने के बाद जो विक्रमशिला सेतु पे कंजेशन होता था वो रिड्यूस होगा। 1900 करोड़ की लागत के साथ इसको बनाया जा रहा है। इसको बिल्ड करने के लिए 2750 कंस्ट्रक्शन वर्कर दिन रात काम कर रहे हैं। ओके, तो अभी के टाइम इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की जो नई डेट निकल के आई है वो है अक्टूबर 2024। अगला प्रोजेक्ट है कोडचेरी पिस्का फ्लाईओवर। दोस्तों, रांची में कोडचेरी पिस्का रोड अभी के टाइम बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रोड माना जाता है। यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है, बट अब इसका समाधान निकाला जा रहा है 4 लेन के एलिवेटेड रोड को बिल्ड करके। 3.6 किलोमीटर का ये एलिवेटेड रोड 535 करोड़ रुपए की लागत के साथ बिल्ड किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद यहाँ से डेली 15 से 20 हजार गाड़ियां गुजरेंगी। जून 2022 को इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, जिसको 2 साल में बिल्ड किया जाना है। यानी इस हाईवे को 2024 के मिड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद यह रोड काफी हद तक डीकंजेस्ट हो जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। दोस्तों, झारखंड में बनने वाला है राज्य का पहला एक्सप्रेसवे बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। अभी के टाइम रांची से बोकारो जाने में 3 घंटे का समय लगता है। जब ये एक्सप्रेसवे बन के रेडी हो जाएगा तो ट्रेवल टाइम 3 घंटे से घटकर सिर्फ 1.5 घंटे का हो जाएगा। इस हाईवे को NHAI बिल्ड करेगी अंडर भारतमाला, जिसकी लेंथ 90 किलोमीटर की होने वाली है। हाईवे को बनाने का खर्चा 1700 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया जा रहा है। इस हाईवे का अलाइनमेंट पूरा ग्रीन फील्ड होगा। अभी के टाइम झारखंड में कोई भी एक्सप्रेसवे एग्जिस्ट नहीं करता। जब ये बन के रेडी होगा तो ये झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है लिस्ट में रांची रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस टाइम पूरे देश में जितनी भी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं, उनको रीडेवलप किया जा रहा है, ताकि जो सुविधा एयरपोर्ट पे मिलती है ठीक उसी टाइप की सुविधा रेलवे स्टेशन में भी मिले। इसी लिस्ट में रांची का भी रेलवे स्टेशन शामिल है। इस प्रोजेक्ट में 2-3 स्टोरी टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। 10 लिफ्ट, 17 एस्केलेटर, सेपरेट एंट्री एग्जिट पॉइंट, पार्सल हैंडलिंग सिस्टम और एलिवेटेड कॉनकोर्स को भी बिल्ड किया जाएगा। जो नई टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी उसमें पैसेंजर्स को प्लेटफॉर्म नंबर 5 से फुट ब्रिज के जरिए दूसरे टर्मिनल बिल्डिंग को कनेक्ट किया जाएगा। जो एलिवेटेड कॉनकोर्स होगा उसमें वेरियस एमिनिटीज को शामिल किया जाएगा, जैसे रेस्ट रूम्स, कैफे एंड रेस्टोरेंट। इस प्रोजेक्ट को बनाने का कॉस्ट 447 करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2025 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे। दोस्तों, उड़ीसा के संबलपुर और झारखंड के रांची के बीच 146.2 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर, जिसको NHAI बिल्ड कर रही है, जिसमें कुल 4 से 6 लेन का निर्माण किया जाएगा और फ्यूचर में लेन की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है ट्रैफिक को ध्यान में रखकर।
इस हाईवे में गाड़ियों की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। ये हाईवे उड़ीसा और झारखंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जहाँ जहाँ से ये हाईवे गुजरेगा वहाँ पे बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज होने वाली हैं, जिससे इन दोनों राज्यों की इकोनॉमी भी ग्रो होगी। अभी जो इलाके काफी पिछड़े माने जाते हैं उनको नए मौके मिलेंगे विकास के। अगला प्रोजेक्ट है सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो 4000 मेगावाट के होने वाले हैं। दोस्तों, झारखंड में इंडिया का सबसे बड़ा कोल का भंडार मौजूद है। इस कोल से ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को एनर्जी मिलती है, लेकिन झारखंड खुद इसका यूज नहीं कर पाता। आज के टाइम कोल का यूज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इन्वायरमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की ग्रीन पॉलिसी। दुनिया अब धीरे धीरे कोल बेस्ड पावर प्लांट से हटकर सोलर, विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ओर बढ़ रही है और इंडिया इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। देश के हर एक राज्य में धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो अब झारखंड भी पीछे नहीं रहना चाहता। झारखंड सरकार का प्लान है आने वाले 3 सालों में 4000 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट को बिल्ड करना। झारखंड की सरकार ने सोलर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी 2022 को, उसी के अंडर इसको डेवलप किया जाएगा। इससे झारखंड की जो एनर्जी की डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा बिना कोल को बर्न किए। अगला प्रोजेक्ट है एम्स रांची। इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है देश के हर एक राज्य में एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन मौजूद हो, एक या उससे ज्यादा। तो इसीलिए झारखंड के रांची में भी एक एम्स को बिल्ड किया जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का कैंपस बिल्ड किया जा रहा है रांची में। इस कैंपस में एजुकेशनल, हेल्थ केयर और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज मौजूद होंगी। ये बनने के बाद दूसरा कैंपस होगा एम्स का रांची में। इसके बनते ही रांची एक हेल्थ हब के रूप में उभर के सामने आएगा। इसका फायदा झारखंड के बहुत से लोगों को होने वाला है जो इलाज के लिए दूसरे राज्य में जाया करते हैं। अगला प्रोजेक्ट है रांची आउटर रिंग रोड। दोस्तों, 15 लाख से ज्यादा की आबादी वाला रांची शहर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस शहर की आबादी हर साल लगभग 2.5% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो इससे इस शहर के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर आता जा रहा है। इससे निपटने के लिए एक ही तरीका है कि इस शहर का विस्तार किया जाए, जैसे देश के बाकी के शहरों में हो रहा है। तो अभी रिंग रोड्स को डेवलप करना, फिर उसके आसपास नए नए टाउन्स को सेटअप करना एक बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है। इसीलिए अब रांची में भी एक रिंग रोड का निर्माण होने वाला है। लगभग 7000 करोड़ की लागत के साथ 200 किलोमीटर के रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे जो शहर के बाहर से ट्रैफिक आता है उसमें काफी हद तक रोक लगेगी। इस हाईवे में बहुत से केबल स्टेड ब्रिज का भी निर्माण होने वाला है। जो अभी के टाइम में रिंग रोड एग्जिस्ट करता है रांची में, उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे इस आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरिंग टीम ने हैदराबाद का विजिट किया है ताकि वो समझ पाए हैदराबाद के आउटर रिंग रोड को। अभी के टाइम इसके ऊपर स्टडी का काम किया जा रहा है। जल्द ही इसके ऊपर डीपीआर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर हमें इसका प्रॉपर अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। अगला प्रोजेक्ट है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। भारतमाला के अंडर वाराणसी से कोलकाता के बीच में 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो पार्ट है अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। वैसे ये हाईवे वाराणसी से कोलकाता के बीच में बनाया जा रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा सेक्शन झारखंड रांची से होकर गुजरने वाला है, जो कि एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित हो सकता है झारखंड के लिए। इससे झारखंड को वेस्ट बंगाल के पोर्ट का इजी और फास्ट एक्सेस मिल जाएगा। झारखंड इस हाईवे के आसपास इंडस्ट्रियल जोन बना सकता है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकता है। पोर्ट से नजदीकी होने के नाते यहाँ पे लोग इन्वेस्ट भी करेंगे। तो अभी के टाइम इसके लैंड एक्विजिशन के ऊपर तेजी से काम चल रहा है, फिर इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम चालू हो जाएगा। यह हाईवे भारतमाला फेज 2 के अंडर बनाया जा रहा है, जो कि पहला एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होगा भारतमाला फेज 2 का। अभी फेज 1 के अंडर बहुत से एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके पैरेलल ही दूसरे फेज को शुरू किया जा रहा है। अगला प्रोजेक्ट है मसालिया रानीसवर मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने वाला है झारखंड के लिए, जिसका फाउंडेशन स्टोन दिसंबर 2022 को झारखंड के सीएम द्वारा रखा गया था। ये इरिगेशन के लिए पहला प्रोजेक्ट है जो झारखंड में बनाया जा रहा है। इससे यहाँ के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ का पानी लगभग 22,380 हेक्टेयर के लैंड तक पहुँचेगा और इसके लिए यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन का यूज किया जाएगा। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक और बात है, इस प्रोजेक्ट का जो कमांड एरिया होगा उसको एज ए टूरिज्म स्पॉट के तौर पे डेवलप किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर की तरह काम करेगा यहाँ के किसानों के लिए।
होप कि इस तरह के प्रोजेक्ट का फायदा इस राज्य के हर एक किसानों तक पहुंचे। वैसे इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट हैं जिनको मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। मैं एक एक करके उनका नाम बता देता हूँ, जैसे श्रीराम तोली फ्लाईओवर 2.3 किलोमीटर का, धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट, रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन रूट और जमशेदपुर मैंगो फ्लाईओवर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।